जय विश्वकर्मा भगवान की। आप लोग के बीच मैं रघु विश्वकर्मा आपके बीच आज विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में वंचित एवं भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में कुछ विशेष रूप से बताने का काम कर रहा हूँ। और जैसे कि हमारे विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। और अगर विश्वकर्मा भगवान न होते तो आज सृष्टि नहीं होती। उन्हीं के देन है जो पूरा सृष्टि पूरा विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं। तो हम लोग विश्वकर्मा जी के वंशज हैं और विश्वकर्मा जी के जितने भी वंशज हैं, जितने भी उसमें के समाज के भाई आते हैं, विशेष रूप से उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप विश्वकर्मा समाज के वंशज हैं तो आप क्यों दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान ने पूरा सृष्टि रच दिया, आप विशेष रूप से सोचिए कि उन्होंने पूरा सृष्टि रच दिया, लेकिन हम लोग क्या है, एक दूसरे से मरे जा रहे हैं, अपने भाई भाई से लड़े जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम लोग बस सब लोग बोलेंगे हम लोग विश्वकर्मा समाज में एकता नहीं है। एकता है, लेकिन हम लोगों को जगने की जरूरत है। विशेष रूप से मैं विश्वकर्मा हूँ, इसीलिए मैं विश्वकर्माओं को संदेश देना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ में जा रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। उनके रूप से मैं यही संदेश उनको भी देना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए, हम लोग विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं। अगर आप लोग को ये गर्व है कि हम विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं तो आप लोग इसको प्यार से सुनिए और ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने का अर्थ है, क्या गलत है, क्या सही है, इसमें मुझे कमेंट भी दीजिए। लेकिन आप लोग क्यों पीछू हटते हैं। आप टाइटल लिखिए विश्वकर्मा, कौन मना कर रहा है। आप विश्वकर्मा है तो विश्वकर्मा लिखिए। अगर अगर हम लोग विश्वकर्मा जी के वंशज हैं तो हम विश्वकर्मा लिखें क्यों नहीं। हमें तो गर्व है, जो सृष्टि के रचयिता हम लोग उनके वंशज हैं। मैं तो गर्व से लिखता हूँ रघु विश्वकर्मा। तो आपको क्या दिक्कत है। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब विश्वकर्माओं समाज के जितने भाई हैं सभी लोग एक हों, एकत्र होना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय कांड विश्वकर्मा समाज में कई जगह हो रहा है। तो इस विशेष रूप से इसको मद्दे रखते हुए सभी को ध्यान देना होगा कि ये विश्वकर्मा समाज को एक होना पड़ेगा, जिसमें जितने हमारे समाज के भाई आते हैं सभी को, 5 भाई आते हैं, पाँचों को एक होना पड़ेगा। और जितने और भी कास्ट समाज के आते हैं मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ भगवान विश्वकर्मा जी नहीं होते तो सृष्टि का रचयिता नहीं होता। और हम लोग उनके वंशज हैं तो हम भी ऐसा कुछ काम करें कि आने वाली हमको भी पीढ़ी याद करें, कि हमें गर्व हो, हमारा जो पीढ़ी याद करे कि हाँ हम लोग विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं तो हम भी कुछ सामने के लिए करें हैं। और सबसे बड़ी बात, महत्व बात यह है कि हमको भी गर्व हो कि हम लोग उनके वंशज हैं तो हम भी कोई न कोई निर्माण करें हैं, समाज के नाते, समाज के लिए कुछ निर्माण करें। तो इससे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और सभी भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जो झंडा पकड़ रहा हूँ ना भाई, ये झंडा झंडा नहीं, ये शान है। LSP लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का गमछा है और मैं इसे इन्हीं का छोटा कार्य करता हूँ। और सभी विश्वकर्मा भगवान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी LSP लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ें। जो पार्टी आपको सम्मान नहीं दे रहे, साथ नहीं दे रहे, आप फिर भी उस पार्टी में जुड़ें। जो आपको समाज में अत्याचार घटना हो जाती है तब वो कुछ नहीं करवा रही, आप उस पार्टी से क्यों जुड़े हैं। क्या मतलब है उस पार्टी में। तो उससे क्यों है भाई, तब आपका कोई ऐसा उसमें है ही नहीं कुछ, उसको इस्तीफा दीजिए, आइए LSP लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में। मैं तो आपको स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अगर उसमें है तो क्यों नहीं समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। LSP लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जैसे मेन कंडक्टिव ले, क्योंकि ये सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो विश्वकर्मा समाज के लीडर यही बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता। अगर विश्वकर्मा समाज भगवान भी चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा वंशज हो ऐसा कुछ काम करे, जो आज पूरा दुनिया उनको पूजता है, पूरा विश्व उनका पूजता है भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, तो आगे चल के हमारे जो वंशज, हमारे आने वाली पीढ़ी हमको भी जाने हम लोग उनके वंशज हैं। और आज हमें गर्व है, सबसे बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप